रात की सियाही धीरे धीरे गांव की पुरस्रार वादी पर छा चुकी थी। हर तरफ हो का आलम था। दरख्तों की शाखें हल्की हवा में यूं जुम्बिश कर रही थीं जैसे कोई सरगोशी हो रही हो। इसी वादी में एक ऐसा आईना दफन था जिसे लोग खामोश आईना कहते थे। सदियों पुराना धुंधला और सिया आईना जिसके बारे में कहा जाता था कि वो सिर्फ चेहरा नहीं इंसान की रूह भी कैद कर लेता है। ये कहानी शुरू होती है अरीबा से, एक नौजवान मुसव्विरा जो पुरानी चीज़ों की दीवानी थी। वो नायाब नवादरात को तलाश करके उन पर पेंटिंग करती थी। एक दिन इसे एक पुरानी लाइब्रेरी में एक किताब मिली जिसमें खामोश आईने का जिक्र था। किताब के मुताबिक वो आईना किसी वक्त शाही खानदान की शहजादी का था जिसे जादूगरनी ने बद्दुआ देकर शीशे में कैद कर दिया था। वो आईना अब हर इस शख्स की रूह चूस लेता है जो इसमें आंखों में आंखें डालकर देखे। अरीबा की दिलचस्पी जुनून में बदल गई। इसने आईने की तलाश का इरादा कर लिया। महीनों की तलाश के बाद वो एक पुराने महल के तहखाने तक जा पहुंची। वहां गर्द बोसीदा दीवारें और पुरानी अलमारियां थीं। उनके बीच एक सिया कपड़े में लिपटा आईना रखा था। जैसे ही अरीबा ने कपड़ा हटाया इसका सांस रुक गया। आईने में इसका अक्स दिखाई दिया, मगर वो हंस रहा था जबकि वो खुद संजीदा खड़ी थी। इस लम्हे कुछ बदला। अरीबा ने पीछे मोड़कर देखा मगर वहां कोई न था। आईना कुछ कह रहा था मगर आवाज सुनाई न दे रही थी। इस रात वो आईना अपने साथ घर ले आई। इसने दीवार पर लगाया और रोज इसमें देखने लगी, मगर जल्द ही अजीब चीजें होने लगे। आईना बाज औकात इसे ऐसी चीजें दिखाता जो कमरे में मौजूद ना होती, खून के निशान, साए, पुरानी आवाजें और कभी कभी खुद इसका अक्स जो इससे मुख्तलिफ होता। एक दिन इसने देखा कि आईने में वो मुस्करा रही है, लेकिन हकीकत में इसके चेहरे पर खौफ तारी था। एक रात जब वो गहरी नींद में थी, आईने से एक साया निकलकर कमरे में आ गया। वो धीरे धीरे इसके करीब आया और उसके बालों को छूने लगा। अरीबा को ख्वाब में एक लड़की की चीख सुनाई दी जो आईने में कैद थी। वो कह रही थी, मेरी जगह ले लो, मुझे आज़ाद कर दो। अरीबा ने अगली सुबह वो आईना जलाने का सोचा। इसने इसे सहन में रखा, तेल डाला और आग लगा दी, मगर आग आईने को जला ना सकी, बल्कि आईने से एक सफ़ेद धुआं उठा और फिजा में घूमने लगा। अचानक धुआं एक औरत की शक्ल इख्तियार कर गया और जोर से चीखी। अरीबा बेहोश हो गई। जब वो होश में आई तो खुद को आईने के अंदर पाया। बाहर खड़ी वही औरत अब इसकी शक्ल में घर में घूम रही थी। अरीबा ने दीवाना वार शीशे को पीटना शुरू किया, मगर आवाज बाहर ना गई। हर दिन वो बाहर की जिंदगी देखती मगर अंदर कैद रहती। चंद दिन बाद अरीबा की दोस्त ज़ैनब इससे मिलने आई। ज़ैनब ने महसूस किया कि अरीबा कुछ बदली बदली सी है। इसकी आंखों में सर्द मेहरी थी, मुस्कुराहट में कुछ खोया खोया सा। एक दिन ज़ैनब को कमरे में वो आईना नजर आया। जब वो इसमें झांकने लगी तो इसे अरीबा की असल चीख सुनाई दी, मत देखना, मगर देर हो चुकी थी। अब ज़ैनब आईने के अंदर है और आईने से बाहर एक नई ज़ैनब दुनिया को वही सर्द मुस्कुराहट दे रही है। वो आईना अब भी खामोश है, मगर अंदर रूहों का शोर बढ़ता जा रहा है। लोग कहते हैं, अगर रात के तीसरे पहर इस आईने में देखो तो तुम्हें तुम्हारा अपना अक्स हंसता हुआ दिखाई देगा और तुम्हारी रूह हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी।